आज तक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर अब 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या तरीका निकाला जाए एग्जामिनेशन का, इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ देश भर से स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं जो जूम के जरिए अपनी बातें आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के ही कुछ सवाल शामिल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने गेस्ट के पास हम जाएंगे। मनप्रीत कौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी मनप्रीत, क्या आपका सवाल है? आप क्या पूछना चाहते हैं? यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल फॉर सपोज कि हमारे जो सीबीएसई बोर्ड है वो ना हो अगर, तो जो जैसे बोल रहे हैं कि ऐसी मतलब वो प्रीवियस 3 इयर्स के रिजल्ट के ऊपर पास कर देंगे, तो उसमें मैम जगह कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। तो मैम उसमें हमारे साथ क्या मतलब कैसे होएगा वहाँ पे फिर? ठीक है, कैसे मतलब? हाँ जी, आपका मैंने पॉइंट लिया। हमारे साथ रजत भी इस वक्त मौजूद हैं, शिवम हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिवम, अपना सवाल पूछिए। एक और स्टूडेंट के पास चलते हैं, हर्ष हमारे साथ हैं। जी हर्ष, पूछिए सवाल। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर ये कह रहे हैं कि मेन एग्जाम होंगे 3। जी बोलिए, कंप्लीट करिए हर्ष। तो मैम वो कौन से हो सकते हैं? ठीक है, जीएस राजपूत जी, जो बातें यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी एक बड़ी चिंता ये है कि जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि परीक्षा की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। अगर ऑनलाइन भी एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं या एग्जाम्स की अवधि थोड़ी कम हो सकती है, पेपर में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या बेहतर रास्ता हो सकता है? अभी जो बच्चों की बातें मैंने सुनी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकली है कि बच्चों का अपने पुराने परीक्षा परिणामों पर कोई विश्वास नहीं, चाहे वो कक्षा 9, 10, 11 की बात हो, कोई भी हो। उन सभी को लगता है कि उनके आधार पर उनका परिणाम नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे उससे बेहतर कर सकते, अच्छा कर सकते। ये जानकर अच्छा लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिकता में भी सही है कि सबसे अच्छा मूल्यांकन अध्यापक ही कर सकता है जो विषय पढ़ा रहा हो। हम उसको व्यवहारिक में नहीं ला पाए, ये हमारी समस्या है। हमारे बहुत से स्कूलों में इंटरनल असेसमेंट बहुत कायदे से होता है, जितने समय पर होना चाहिए वैसे होता है और उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। विशेषज्ञ जानते हैं कि कैसे उसको कम ज्यादा किया जाए, लेकिन ये व्यवस्था सारे देश में है नहीं, इसीलिए घूम फिर कर हमें आना पड़ेगा। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा हो सकता था अगर हर बच्चे के पास वो सुविधा होती। हमारे पास वो विकल्प भी पूरा नहीं है, थोड़ा सा ही हो सकता है। सीबीएसई ने जो 2 प्रस्ताव दिए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके बाद भी एक आपको अवसर मिलेगा परीक्षा देने का। इसलिए मैं इस समय बिल्कुल ये नहीं कह सकता इनमें से कौन सा विकल्प सारे देश में लागू कर दिया जाए, वो सही भी नहीं होगा क्योंकि परिस्थितियां राज्यों में भी अलग अलग। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर शायद वो स्कूल में परीक्षा के लिए बुला सकने की संभावना पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ राज्यों में कुछ ऐसी क्षेत्र है जहां पर ये संभव नहीं है और अगले 20 दिन 25 दिन में भी संभावना नहीं। हमारे यहाँ के माता पिता को इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है कि जो व्यवस्था की जाएगी वो सारी की सारी बिल्कुल 100%, 101% सही होगी, जो बच्चे की सुरक्षा के लिए की जाएगी, क्योंकि हम अपनी कार्य संस्कृति से परिचित हैं। हम जानते हैं कि हमारी कमियां कहाँ पर जी। ये इस समय मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपने बहुत तनाव झेला है। जैसे अभी अशोक पांडे जी ने कहा, थोड़ा सा धैर्य और रखिए, परसेवरेंस बहुत आवश्यक है। कठिन परिस्थिति में निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसको जानने समझने का प्रयास करिए, उनका मुकाबला कैसे करना चाहिए ये जानने का प्रयास करिए और हर विकल्प के लिए अपने को तैयार रखिए। ठीक है, जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे,